मैं एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को बताता रहता हूँ, ट्रिक्स भी लाता रहता हूँ और चीज़ों को याद करने की किस तरीके से क्या टेक्निक है या किस तरीके से चीज़ों को आसान तरीके से याद किया जा सकता है, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको ज्ञान देता रहता हूँ। जैसे कि एक अल्फ़ाबेट जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है और कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 2 से 3 नंबर का यानी 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले उसका बेस क्या है, यानी जो कोडिंग डिकोडिंग लेसन है उसका बेस क्या है, क्या हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अल्फाबेटिक वैल्यू आनी चाहिए। अल्फाबेटिक वैल्यू का मतलब ये होता है जैसे ए कितने पाता है, एक बी कितने पाता है, 2 सी कितने पाता है, 3 यानी डी कितने पाता है, 4। इस तरीके से सारे लेटर ए टू जेड तक पता होना चाहिए, या जेड कितने पाता है, या एफ कितने पे आता है, या टी कितने पाता है, या ओ कितने पाता है। तो हम किसी भी अक्षर को जब हम ओरल डिजिटल मतलब ओरल जब चीज़ें पता होती हैं तो बड़ा ही कम समय में हम सवालों को सॉल्व कर पाते हैं, और ये आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ओरल नहीं पता होगी इनकी वैल्यू तब तक कुछ नहीं कर पाओगे आप कोडिंग डिकोडिंग, राइट। तो आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ ये पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद आप कहिए कि मुझे आया नहीं आया। मैं ऐसी टेक्निक बना के लाया हूँ, ऐसी विधि बना के लाया हूँ कि इसे माइंड में कैसे छापा जा सकता है, इसकी जो फ्लैश वैल्यू है वो उसे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिक वैल्यू। जैसे हम पूरा पहले ABCD लिख लेते हैं, जैसे A V C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y, ये रहा जेड। यानी कि हमारी जो अल्फाबेट इंग्लिश का है उसमें कितने अक्षर हैं, 26 हैं। तो इन सारे को वैल्यू हम जैसे याद करें ऐसे तो हम बता देंगे ए इतने पे बी इतने पे, लेकिन हम यही सारी चीज़ों को अगर घुमा दें, जैसे एक वर्ड होता है इजोटी, EJOTY, ठीक है, EJOTY, ये इजोटी, ये वर्ड बड़ा काम का है। देखने को तो इसमें 5 लेटर हैं, लेकिन इसको मतलब इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे ई आता है 5 पे, ये आता है 10 पे, ये ओ आता है 15 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है 25। इसमें आप कुछ लॉजिक लगा पाए, यानी कि एक वर्ड स्पेलिंग याद करिए आप, इजोटी। इजोटी का मतलब कुछ नहीं होता है, बस आप ये समझिए एक लेटर याद करने की, फ्लैश वैल्यू याद करने की एक ट्रिक है, एक आसान बनाने का तरीका है। आप देखिए इजोटी में तो ई मतलब 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, वो 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है, राइट। अगर हमें देखो तो 5-5 का सब में डिफरेंस दिख रहा है, हमें दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ई 5 पे आता है, जे जैसे आपका जे आ जाए तो इजोट जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, और जैसे आपके याद है ओ कितने पे आता है, 15, टी कितने पे आता है, 20, वाई कितने पे आता है, 25, राइट। इस वर्ड को आप एक बार प्रयास करिए याद, बस यही याद करना है। मैं नहीं कहूँगा पूरा आपको याद करना, बस ये याद हुआ नहीं और आपको पूरी प्लेस वैल्यू याद हुई। अब आप कह रहे हो ऐसा क्या बोल रहे हो आप, मैं आप निश्चित तौर पे आप बोल रहा हूँ, पहले आप ये याद करिए इजोटी। इजोटी का मतलब कुछ नहीं होता, बस प्लेस वैल्यू याद करने का एक माध्यम है। इसके लिए हम जैसे ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, टी वाई आता है 25 पे। इन सारी वैल्यू को हम याद कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगा। जैसे आप मानिए हमने इजोटी याद कर लिया, आप हमारी बताइए इजोटी जे कितने पाता है 10 पे, टी कितने पाता है 20 पे, वाई कितने पाता है 25 पे, ओ कितने पाता है 15 पे। याद हुई होगी आई होप, एक बार में नहीं याद होगी, आप बार बार थोड़ा सा प्रयास करिए, याद हो जाएगा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। अब आप याद करिए ए आपको आता है, ए आता है, ए कितने पाता है 1 पे। आई होप बी भी आप सर्च कर लो, बी कितने पाता है। ABCD ये तो याद नहीं करना पड़ता है, मतलब ए एक पे आता है, बी आता सी पे, डी मतलब इस पे ये याद हो जाता है, ठीक है। बाई कितने पाता है, ये जेड कितने पाता है, बाई मैंने बता दिया 25 पे आता है, जेड कितने, जेड सबको पता है लास्ट डिजिट है यानी 26 पे आता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब जैसे हम करें एम, एम हमारा कितने पाता है, एम कुछ ऐसे बनता है, एम कुछ ऐसे बनता है,
इसे हम ऐसे कर लें इस तरीके से, इसे उल्टा बना लें एम ऐसे, ये भी तो हमारा एम है, इसे एक बनाओ, कुछ ये 13 जैसा हो रहा नहीं हो रहा है, कुछ 13 यानी 13 जैसा हो रहा नहीं, तो एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है। आई होप अंडरस्टैंड, आई होप अंडरस्टैंड। इतनी बात क्लियर हुई होगी, मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे देखिए आप, अब मैंने बताया जैसे एक वैल्यू बताई एन, एल हमारा कितने पे आता है 12 पे आता है, एल हमारा कितने पे आता है 12, कुछ ऐसे एल बनता है हमारा, ऐसे बनता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अगर थोड़ा सा अगर ऐसे कर दो तो ये 2 कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये हमारा बना दो तो ये 12 जैसा कुछ दिख रहा है, जैसे एल हमारा कुछ ऐसे होता है, अगर हम इसे ऐसे कर दो ये 12 जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बताओ ये 12 पे आता नहीं आता है, बताओ एल लेटर कितने पे आता है 12 पे आता नहीं, यानी 12 पे आता है नहीं आता है। ये बात क्लियर होगी, आई होप अंडरस्टैंड, ओके। अब आगे आप आगे बढ़िएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक इस तरीका याद करने का है, ठीक है। बाद में मैं सारे लेटर को रिपीट कर दूंगा, चिंतित मत होइएगा आप, ठीक है। के है हमारा, के कितने पे आता है 11 पे आता है हमारा, के कितने पे आता है 11 पे आता है, ठीक है 11 पे। इसे हम किस तरीके से याद करें, आप देखिए इसमें कितने हैं 2 हैं, ये 2 हैं, कितने हैं 2। अब आप कह रहे हो ऐसे तो आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल दे रहा हूँ, आपको हो सकता है अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये क्या अपने मन से कुछ भी बना लिया, नहीं कुछ नहीं बना लिया, मैंने खुद ऐसे वैल्यू याद किए, मैंने कई सारे बच्चों से भी बात की तो उन्होंने भी इसी मेथड से याद किया, बहुत ही पॉपुलर मेथड है ये, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। देखिए 11, तो ये एक और ये एक, 2 डंडों से के बनता है तो यानी कि 11 होता है, इस तरीके से हमारा के कितने पे हो गया 11 पे हो गया। ये बात अंडरस्टैंड, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई हो, आई होप क्लियर, ठीक है, इतना है बात समझ में। अब हमारा बचा जे, जे हम बचा चुके जोटी से, जे कितने पे आता है 10 पे आता है। अब हमारा बचा क्या बोलते हैं एफ, ई तो डी 4 पे आता है, ई कितने 5 पे आता है, तो ये एफ, एफ थोड़ा किस तरीके से, एफ कुछ ऐसे बनता है। अब हम इसे क्या करें, एफ में कुछ ऐसे थोड़ा सा कर दें, ऐसे ऐसे, कौन सा डिजिट लग रहा है आपको, जो एफ हमारा है इस तरीके से, इसे हम थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा एफ इस तरीके से बनाओ और थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो कुछ 6 जैसा नहीं दिख रहा है, एफ की वैल्यू कितनी, प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, तो कुछ ये 6 जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बताओ, तो ये कुछ 6 जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये 6 जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो ये एफ की वैल्यू कैसी लीजिए, एक बार दोबारा समझिए, एफ है कुछ ऐसे करके कर दो, तो ये 6 जैसा दिख रहा नहीं दिख, तो एफ की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, एफ की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। ऐसे आप आगे बढ़िए, जी है हमारा, हमारे नाम से आगे जी, यानी कि मेरा नाम गुलाब नबी है, जिस तरीके से मेरा पहला नेम का लेटर जी है तो हम जी बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जो जी है, अब हम जी को कुछ आप तोड़ने का प्रयास करिए, ये जी है इसमें थोड़ा सा अगर ऐसे कर दो तो ये 7 जैसा नहीं हो जाएगा, ये कितना 7 जैसा नहीं हो जाएगा, कुछ देखो कुछ 7 जैसा नहीं बन गया, ऐसे देखो यहाँ से इस तरीके से ये 7 बन गया, बन गया नहीं बन गया, तो ये हमारी जी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, जी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, जी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई हमारी, ये बात समझ में आई होगी। ऐसे हमारा एक लेटर आता है एच, एच, एच कितना है, एच की वैसे प्लेस वैल्यू 8 होती है, ये हम किस तरीके से बनाए, जैसे मान लो हमारा ये एच है, इसमें थोड़ा सा इधर जोड़ दो, थोड़ा सा इधर जोड़ दो, और ये बीच में तो ऐसा है जो कुछ 8 जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी, जैसे 8 है इस तरीके से ऐसे करके 8 जैसा कुछ बनना नहीं बनना है, बताओ ये 8 जैसा बनना नहीं बनना है, बताओ कितनी बार बना के बताओ, तो ये प्लेस एच की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, एच की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, ये इस तरीके से एच ऐसे 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 जोड़ दो 8 हो गई, ठीक है। आई, आई की हमारी कोई 9 होती है, आई की हमारी वैल्यू कितनी होती है 9 होती है। कुछ लेटर्स तो ऐसे होंगे जैसे कि आपने एच की याद कर ली तो एच के बाद डायरेक्ट बता दो आई 9 पे आती है तो 9 डायरेक्ट बता दो, लेकिन हम इसकी भी थोड़ी सी ट्रिक बनाएंगे। बहुत से पहले हमने देखे हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तो उनका क्या होता है, हम बहुत से ऐसे मेथड सीख लेते हैं जिससे क्या होता है, जैसे हमने आई बनाया, बहुत से डॉक्टर की ऐसे करके आई बना देते हैं, ऐसे करके आई बना देते हैं, तुम थोड़ा सा अगर प्रयास करो इसमें ऐसे करके 9 नहीं बना सकते, आई बराबर 9, ठीक है, ऐसे नहीं बना। अच्छा छोटे लेटर में ऐसे लिख भी देते हैं, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं आई, ये हम ऐसे करके लिख देते हैं इस तरीके, तो ये मतलब थोड़ा सा आप कोरिलेट करो, कोई अच्छी जगह किस तरीके से बना देते हैं, किसी को हम किस तरीके से बनाए, तो आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, आई की प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 हो गई, आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई ये 9 हो गई।
ऐसे ही तो हम थोड़ा सा क्यू के बारे में, आई जे जे हमने बता दिया, के भी बता दिया, एल भी बता दिया, एन एन देख लीजिएगा एक बार, एन ये है एन, एन की वैसे वैल्यू होती है 14, प्लेस वैल्यू एन की होती है 14। अब हम कैसे याद करें, देखो देखो प्रयास करना, ये एन है, एन कुछ ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही तो बनता है, थोड़ा सा इसमें अगर जोड़ दो एन, एन बन गया। अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ से कट करो, यहाँ से थोड़ा कट करो, और ये कुछ एन ऐसे थोड़ा सा ऐसा कर दो तो 14 जैसा नहीं हो गया, एन की वैल्यू कुछ 14 जैसा नहीं हो गया। प्रयास करो एक बार, जैसे हमने बनाया एन, एन थोड़ा सा ऐसे इसमें जोड़ो। अब हमने थोड़ा सा ये इधर से थोड़ा सा हटाया, मन में ये इमेज बनाना है, थोड़ा सा ये इमेज बनाना है, ठीक है, ये इमेज बना, थोड़ा सा ऐसे कट करो, ऐसे करके बना दो, तो ये 14 जैसा नहीं लग रहा है, यानी कि 14 जैसा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये भी उम्मीद है कि क्लियर। देखो एक बार में चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन ये है कि दो से तीन बार आप देखो बिल्कुल छप जाए, कभी याद करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप लिखा हुआ लेटर देखो तुम्हारी मेन चीज आ रही, तो कोई भी चीज, ये आप मेरा अनुभव है, बहुत सारे मतलब टीचर्स भी बताते हैं, बहुत सारे विद्वानों ने ये बात की है, किसी भी चीज को पढ़ने से ज्यादा देखने से चीज, यानी कि इमेज करके अगर सोचोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहती है। जैसे हमने कुछ ऐसे कुछ देखा तो याद आता हमने, हाँ ये चीज यहाँ देखी थी इस तरीके से, और भाई चीजें हमने पढ़ी या लिखी हो तो वो इतना अच्छे से नहीं समझ में आ पाती है जल्दी, लेकिन जो चीजें एक पिक्चर के माध्यम से देखते वो चीजें अच्छे समझ, तो वही मैं आपके माइंड में पिक्चर के रूप में चीजों को डेवलप करना चाहता हूँ। हम एक तरीके से सोचें और डायरेक्ट से हमारे अंदर प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद आ जाए। ऐसे ही हमारा आगे हमने बता दिया ओ की, ओ की तो वैल्यू बताई थी 15 होती है, नहीं होती है, हमने एजोडी के माध्यम से बताया था ओ की वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, ठीक है, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 होती है। ऐसे अब आपका आ गया पी, पी देखिए पी, ये पी है, ठीक है, वैसे पी की वैल्यू होती है 16, लेकिन हम इसे किस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे पी, पी को हमने उल्टा कर दिया, इसे हम सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे थोड़ा सा, ये ऐसा ना करो, ऐसे करके 6 कर दो, ठीक है, ऐसे करके इसे 6 कर दो, थोड़ा सा आई होप मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे ना, इसे थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा इधर का ये रेट कर देता हूँ, ये चीज यहाँ। अब देखो जैसे p की वैल्यू होती है 16, ठीक है, अब किस तरीके से याद करो, इसे थोड़ा सा अपने माइंड में घुमाओ और इस तरीके से ये 6 कर दो, हमने ये p को घुमाया, ठीक है, और ये बन यहाँ से अपनी तरफ से रख लिया, तो ये कितना 16, क्योंकि 6 वैल्यू तो नहीं होती है, 6 तो ऐप की होती है, तो तुम कहोगे हम 6, एक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 6 ऐप की हमें ये पहले ही पता है, पहले बता चुके हैं, तो हमारी यहाँ पे ये एक अपनी तरफ से लगा, तो ये 16 हो गया, तो फी की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। बाकी चीजें और भी हैं, आगे आगे बताऊंगा, जैसे क्यू है, हमारे क्यू है, क्यू की वैल्यू वैसे होती है 17, यानी कि 17 होती है, इसको मैं कैसे याद करूं, तो क्यू कुछ ऐसे बनता नहीं बनता है, अच्छा बनता नहीं बनता, इसे थोड़ा सा अगर ऐसे करो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो ये कुछ 7 जैसा बन जाएगा, क्यूब वैल्यू का क्यों 7 जैसा कुछ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और 7 हमें पता है किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू होती है, तो 7 तो नहीं हो सकती है, तो इसमें एक लगाओ, कितने हो गया 17 हो गई, 17 हो गई, क्योंकि वैल्यू कितनी हो गई 17 हो गई। तो थोड़ी थोड़ी चीजों को जब हम मतलब चित्र के माध्यम से समझें तो चीजें समझ में आएंगी। अब बचा हमारा आर, आर की वैसे प्लेस वैल्यू होती है 18, अब इसे कैसे याद करो, थोड़ा सा प्रयास करो, हमने बनाया ये आर, आर, ठीक है, आर में क्या करो, थोड़ा सा इधर ऐसे करके बना दो, बन अपनी तरफ से लिख दो, कितना हो गया 18 हो गया ये, ठीक है, आर हमने ऐसे बनाया, ऐसे थोड़ा सा इसमें ऐसे जोड़ दिया और ये ऐसे करके बना दिया, तो हमारा कितना हो गया 18 हो गया, यानी 18 हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई, नहीं हो गई, बताओ, ये बातें समझ में आ रही। कुछ बच्चे कह रहे हैं यार कुछ भी कहे जा रहा हूँ, कुछ नहीं कहे जा रहा हूँ, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये मैंने इसी माध्यम से मैंने की, बहुत सारे टीचर्स भी इसी माध्यम से बताते हैं, बड़ा ही अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे कि हमारा आ गया एस, एस तो बड़ा आसान है, इससे तो कुछ भी नहीं है इसमें, एस देखो कैसे याद करें, एस हमारा कुछ बनता है ऐसे, एस वैसे इसकी प्लेस वैल्यू होती है 90, वैसे एस की प्लेस वैल्यू होती है 90, ये हम किस तरीके से याद करें, थोड़ा सा अगर हम ऐसे कल्पना करें, थोड़ा सा अगर इसमें जोड़ दो तो ये कुछ 9 जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा, बताओ, ऐसा हमने थोड़ा जोड़ और वन अपनी तरफ से लगा तो ये कुछ 19 जैसा होगा नहीं होगा, जैसे हमने बनाया ऐसे, एक बार और समझ लिए, हम थोड़ा सा अगर इसमें ऐसे करके जोड़ दें
तो ये कुछ ऐसा 19 जैसा बनना नहीं बनना है, बताओ बनना है नहीं बनना है। तो आई होप इतनी बात ये भी समझ में आई होगी। अब हम ऐसे हमारा टी बचा, T20 पे आता है, ठीक है, T20 ऐसे भी याद कर सकते हो, 20 की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, तो हमारा T4 20 यानी T मतलब 20, ठीक है, T4 20 यानी कि T4 इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि 20 होगा। U हमारा 21 का होता है, ठीक है, U हमारा 21 होता है, तो T की वैल्यू याद हो जाएगी तो U कुछ वैल्यू तो ऐसे ही याद हो जाएगी। B हमारा कितना होता है 22 पे आता है, ठीक है, B हमारा कितना 22 पे आता है, W कितना पे आता है 23 पे आता है हमारा बेस, और 24 में ये कौन सा आता है X आता है, X की वैल्यू क्या होती है 24। तो एक बार मैं सारी की वैल्यू जल्दी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू होती है, इसकी होती है 26, इसकी होती है 25, इसकी होती है 24, इसकी होती है 23, इसकी होती है 22, इसकी होती है 21, इसकी होती है 20, इसकी होती है 19, इसकी होती है 18, इसकी होती है 17, इसकी होती है 16, इसकी होती है 15, इसकी होती है 14, इसकी होती है 13, इसकी होती है 12, इसकी होती है 11, इसकी होती है 10, इसकी वैल्यू होती है 9, इसकी वैल्यू होती है 8, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, ठीक है। इस तरीके से आप याद करोगे तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। जैसे कि हमारा जेड है, एक्स है, एक्स ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि आप जैसे एक्स से X24 हो गया, और इनके कुछ अपोजिट वर्ड्स भी होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, वो बड़ा ही आसान तरीके से बता दूंगा, ठीक है। ये एक बार पहले, सबसे पहले आपको एक बार पूरा रिव्यू में कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या बताया इस वीडियो के माध्यम से। देखिए मैंने बताया कि अल्फाबेटिक जो सी है, यानी कि अल्फाबेट हमारे हैं 26 है, उनकी प्लेस वैल्यू हम कैसे याद करें। तो मैंने एक पहले वर्ड लिखा है इजोटी। इजोटी का मतलब कुछ नहीं होता है, बस उन्होंने प्लेस वैल्यू याद करने का एक वर्ड बनाया। इसमें सभी लेटर्स जैसे ई जे ओ टी वाई, इजोटी, और ये हमने 5, ये 10, ये 15, ये हमारा आ गया, 15 ठीक से नहीं लग रहा होगा, ठीक है, ये 15, ये 20, T20 और Y25, तो ये 5 लेटर 5 अंकों का गैप है सब में, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। E for 5 और J for 10, O for 15 और T for 20 और Y for 25, ये सारी वैल्यू होती है। अब मैं एक बार मेरे साथ डिवाइड करिए, बताइए Z कितने पे आता है 24 पे, बताइए X कितने पे आता है 24 पे, सॉरी Z कितने पे 26 पे, ठीक है। ऐसे याद करिए, T कितने पे आता है 16 पे, Q कितने पे आता है 17 पे, M कितने पे आता है 13 पे, T कितने पे आता है 20 पे, O कितने पे आता है 15 पे, जो T से बताया था ना हमने। Y कितने पे आता है 25 पे। ऐसे बताइए M कितने पे आता है 13 पे। ऐसे बताइए L कितने पे आता है 12 पे। ऐसे बताइए G कितने पे आता है 7 पे, D कितने पे आता है 4 पे, ठीक है, A कितने पे आता है 1 पे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद हुई होगी आपके लिए। ऐसे आप बार बार थोड़ा सा अब ऐसा करिएगा, आप किस तरीके से अपना घर पे प्रैक्टिस करेंगे मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे आपने एक बार समझा चीज़ों को, मेरी वीडियो को देखा, फिर आप कॉपी पे प्रयास करिए, लिख लिख के बार बार प्रयास करिए। जितना लिखोगे, जितना घिसोगे, उतनी चीज़ें समझ में आएंगी, ये बात याद रखना। आप सोचो हम बिस्तर में बैठे हुए चीज़ों को याद करें, कुछ नहीं होगा, बस नींद आएगी, नींद अच्छी आएगी आपके लिए, मैं कहता हूँ। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, टेबल पे बिल्कुल टेबल चेयर पे बैठना है आपके लिए, और बिल्कुल बार बार लिखना है ए की वैल्यू कितने पे, जेड की वैल्यू कितने पे, ऐसे लिखना। ऐसे नहीं लिखना कि ए सीरीज में नहीं लिखना, मन में लेटर आ गया, मान लो टी की वैल्यू कितनी होती 20, अपना मन, अगर थोड़ा सा और पढ़ाकू जाकर बनना चाहते तो अपने रूम में बोलने लगो। मान लो बोले क्यू की वैल्यू कितनी होती है 17 होती है, आर की वैल्यू कितनी होती है 18, एच की वैल्यू कितनी 19 होती है, हमारी आई की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, आई की वैल्यू कितनी होती है 9 होती है। इस तरीके से आप बार बार जब चीज़ों को याद करोगे तो मुझे ये बस इस बात का भरोसा है कि आप जल्दी से याद कर पाओगे। ये चीज़ें जब याद करोगे, बार बार प्रयास करोगे, तो निश्चित तौर पर याद हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन आपके लिए चीज़ें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 26 लेटर्स आपके लिए ये होमवर्क है। आपको जब नेक्स्ट वीडियो, और जिनको याद हो गया हो तो वो कमेंट में लिखो कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी होगी, और मैंने ये मेथड बताया कि किस तरीके का अच्छा है या नहीं है, थोड़ा किस तरीके की कमियां हैं, मैं वो कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। और
ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करो, जिससे कि मेरा एक छोटा सा एजुकेशन के लिए प्रयास है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आए, चीज़ों को सरल बनाया जा सके, जो बोरियत चीज़ों को लगती है उनको कैसे दूर किया जाए, ये मेरा सारा प्रयास रहता है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो के लिए दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।